पर लोगों का जश्न जो है वो शुरू हो गया है। लोग आतिशबाजियां यहाँ पर फोड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन का नारा लगा। जिस तरह से रुझान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बढ़त मिली है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। काफी जश्न मना रहे हैं, अब परिणाम अभी आया नहीं है। देखिए परिणाम तो जो है वो सभी को दिख रहा है। जैसा कि नतीजा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी काउंटिंग हो रहा है उसके आधार पे जो हम लोग की सरकार बढ़त के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं, बढ़त के साथ सरकार हम लोग बना रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये जेएमएम ऑफिस की कार्यालय की कुछ और युवा हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुझानों में बढ़त जो है आप लोग को मिल गई है, काफी जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी की तैयारी हो रही है। देखिए जश्न की तैयारी बस कुछ ही क्षणों में हमारे केंद्र कार्यालय, हमारे मुख्यमंत्री आवास, सीएम आवास के बाहर और पूरे झारखंड में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही देर में हम लोग पटाखे फोड़ के, अबीर लगा, गुलाल लगाकर, मिठाइयाँ बांटकर इस खुशी को चौगनी कर देंगे और 3.25 करोड़ जनता जो झारखंड में है उनके एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें पटाखे जो हैं, आतिशबाजियां जो हैं वो जेएमएम कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अब से महज कुछ ही मिनटों के बाद ये आतिशबाजियां जो हैं फोड़ी जाएगी। जेएमएम महागठबंधन का जीत का जश्न जो है वो जेएमएम कार्यालय में मनाया जा रहा है। फिर से हम आशुतोष जी से जुड़ते हैं, जेएमएम के युवा नेता हैं। आशुतोष जी, लगातार भाजपा ये कह रही थी कि इस बार जो है भाजपा की सरकार बन रही है झारखंड में, लेकिन आप लोग को फिर से जनता आशीर्वाद दी है। देखिए मन पुलाव जो ये लोग पकाते हैं तो इनका पुराना स्थिति है कि पहले ही ये सीट जीत जाते हैं। अगर उतने ही ये कन्फर्मेशन थे तो देश के प्रधानमंत्री को क्यों बुलाने का काम किया, देश के केंद्र मंत्री को क्यों बुलाने का काम किया। तो इनका डर उसी समय हो चुका था कि कैसे ये डर रहे हैं, यहाँ पे सीट इनकी नहीं आ रही है और जनता का मुंहतोड़ जवाब जो आज इनको फिर से मुक्की खानी पड़ी। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए गर्व की बात है, पूरे झारखंड की जनता के गर्व की बात है। हेमंत सोरेन कितने तारीख को इस बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं? देखिए ये तो आकलन अभी पार्टी के किसी भी हम लोग जैसे नेताओं को नहीं है, ये आला कमान के जैसे आदेश आते हैं तो मैं आपके बीच ये बातों को बता दूंगा कि कब तक सरकार शपथ लेंगी, हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, जेएमएम महागठबंधन को पूर्ण बहुमत जो है वो झारखंड राज्य की जनता दी है। मैडम कितने खुशी हो रहा है, रुझानों में आप लोग को काफ़ी बढ़त मिल गई है, 50+ कर गए हैं। बहुत खुशी है, हम लोगों को बहुत खुशी है कि फिर से दोबारा हमारे माननीय हेमंत सोरेन सीएम का पद में ये आ रहे हैं। और जो यहाँ आके झारखंड में घुसपैठिए और हिंदू और मुस्लिम करके झारखंड की जनता और झारखंड को तोड़ना चाह रहे थे, वो विफल हो चुके हैं। झारखंड की जनता उन्हें जवाब दे चुकी है कि झारखंड में उनका अब कोई काम नहीं है और वो पूरा झारखंड वासी हेमंत सोरेन को पसंद करती है। जितनी भी योजनाएं लाए, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या मैया सम्मान योजना हो या अबुआ आवास हो या 200 बिजली बिल फ्री हो या बिजली बिल माफी हो या किसान ये हो, तो सारी योजनाएं सारे समाज के लिए हेमंत सोरेन ने धरातल पर उतारा है। तो हम लोग सारी झारखंड वासी बहुत खुश है और उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने का काम किया है। और फिर से हमारे माननीय हेमंत सोरेन कह रहे थे कि 5 साल सिर्फ हेमंत सोरेन यहाँ के लोगों को ठगने का काम किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। पिछले 5 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया है जनता वो आज देख रही है। पिछले जो सरकार उनकी 5 साल थी उन्होंने क्या किया, एक भी योजनाएं गिनाकर देखिए जो वो माताओं बहनों या पुरुषों के लिए युवाओं के लिए लाए हैं। आज अगर हेमंत सोरेन ला रहे हैं तो उनका कॉपी कैट बने हुए हैं। तो उनकी अब ये जुमलेबाजी खत्म हो गई है और फिर से हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरों के माध्यम से सुन सकते हैं किस तरह से जेएमएम कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाना जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। कितनी खुशी, शुरुआती रुझान में आप लोग को बढ़त नहीं मिल रहा था, एनडीए को बढ़त मिली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आप लोग के पक्ष में रुझान आते गया। भैया पूरे झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा विस्फोटक के रूप में
ये निकला है निश्चित रूप से 55 से 60 सीट ला करके पूरा झारखंड प्रदेश में सत्ता हासिल करेंगे और हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। हेमंत सोरेन के द्वारा आज 3.5 करोड़ जनताओं ने जिस प्रकार गोलबंद होकर के सुबह से लाइन लग करके अपना मत का प्रयोग किया है और प्रचंड बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का काम किया है। पूरे झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता को हम इसके लिए बधाई देते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठी को मुद्दा बनाई थी, उसी को लेकर कह रहे। मैडम, कितनी खुशी, फिर से झारखंड में इतिहास रचा जा रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री दूसरी बार सत्ता हासिल कर रहा है, रिपीट कर रहा है सरकार। देखिए, हम लोग तो चाह ही रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि विगत दिनों हमारे मुख्यमंत्री के तहत के साथ जो साजिशें हुई, हम लोगों ने उस जेल का मर्म को समझा और उस जेल का मर्म को समझते हम लोग उसको जीत में तब्दील करने के लिए पूरी कोशिश किए। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता के बीच में गए और जनता ने सहर्ष स्वीकार किया कि फिर से हेमंत सोरेन की वापसी हो और हम लोग इसी सरकार को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सिर्फ हम जेएमएम के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं का नहीं, पूरे राज्य की जनता का एक आशीर्वाद रहा, महिलाओं का, बहनों का, माँ बेटियों का पूरा साथ रहा कि हम लोग इसी सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को फिर से दोबारा 19 के बाद 24 में 25 में फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आज परिणाम दिख रहा है कि बढ़त में हम लोग हैं और इंडिया गठबंधन परचम के साथ, बहुमत के साथ फिर से सरकार में वापसी कर रही है। इस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उसके भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में चंपई सोरेन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि इस बार कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत होगी, लेकिन चंपई सोरेन जो है कोल्हान में सिर्फ अपना सीट बचा पा रहे हैं। देखिए, सिर्फ वो अपना सीट बचा पा रहे हैं। उनको लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन और उसके बल पर पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी उनके सहारे राज्य में फिर से वापसी करेंगे, लेकिन उनका ये भ्रम था। आदिवासियों का चेहरा भारतीय जनता पार्टी रखती है, लेकिन आदिवासियों के साथ में कोई मान सम्मान का जो चीज है वो भारतीय जनता पार्टी आज भी सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों को नहीं देख पाती है। परिणाम सामने आया कि वो लोग की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। साजिशें होते रही है ना, आदिवासियों को सिर्फ वो इस्तेमाल करते रहे, तभी तो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पूरे प्रवासी पक्षियों की तरह कुनबा उमड़ पड़ा और यहाँ पर जितने प्रदेश लेवल के आदिवासी चेहरा थे उनको इस्तेमाल करने में पीछे रखा गया। मैडम, एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में भी वोटों की गिनती आज है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत गई, 80 सीटें महागठबंधन पार कर भी नहीं पा रही, वहाँ पे 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है और वहाँ 200 प्लस सीटों में बीजेपी जो है बहुमत पार कर गई। देखिए, अभी पूरी तरह से गणना होने में शाम का 3 घंटा भी बाकी है। 3 घंटा में बहुत कुछ चमत्कार हो सकता है, बहुत कुछ उलटफेर भी हो सकता है। हाँ, महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3 घंटा में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा वहाँ पर। मैडम, कितना खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। देखिए, सुतली बम यहाँ आ चुका है और ये सुतली बम से ही झारखंड के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी का लंका में आग लगा दिया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से इस राज्य के लिए काम किए हैं वो काबिले तारीफ है। जनता ने उनको अपना मैंडेट दिया। एक सवाल ये भी रहेगा कि कल्पना सोरेन जो पूरे चुनाव में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन वो अपने विधानसभा सीट से काफी पीछे चल रही है, मुनिया देवी आगे चल रही है। नहीं, वो अभी देखिए एरिया बाय एरिया खुलता है, तो जैसे जैसे वो अपने क्षेत्र में जाएंगी, लीड करेगी, पूरा विश्वास है वो जीतेंगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। चलिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। जेएमएम का पट्टा सरकार रिपीट कर रही है, कितना खुशी। देखिए, बहुत खुश हैं हम लोग, है ना। पूरा झारखंड के आदिवासी मूलवासी पूरा खुश हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से लौट रही है। हम लोग चाहते हैं जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट किए हैं, झारखंड की जनता को तहे दिल से धन्यवाद है। यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे, मेरे साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं मुश्ताक जी। मुश्ताक जी,
रुझानों में आप लोग को बहुमत का आंकड़ा पार कर गए हैं, क्या लगता है बीजेपी अभी भी उम्मीद टिका के बैठी हुई है कि 3-4 बजते बजते पासा पलट जाएगा? कल बीजेपी के प्रवक्ता का एक बयान आया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव के नतीजों तक सपनों में घूम सकते हैं। अब कौन सपनों में घूम रहा है ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के कमोबेश 100 स्टार प्रचारकों को झारखंड में उतार दिया, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन पहले अकेले थे, कल्पना सोरेन के आने से 1 और 1 11 हो गए, और ये 1 और 1 11 पूरे झारखंड में जितने भी स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के थे सबको हवा में उड़ा दिया। सारे लोगों को नकार दिया यहाँ की जनता ने, और हेमंत सोरेन के जो किए गए काम है उसको सराहा, और उस आधार पर, काम के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस को मत मिल रहा है, और हम भारी बहुमत के साथ इतिहास बनाने जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुश्ताक जी, स्टूडियो से एक सवाल है कि जो आपका लुक है वो पूरे मोदी जी पर गया है, मोदी मैं आप लग रहे हैं, लेकिन बंडी जो है आपका झारखंडी कलर है, जेएमएम का झंडा है। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका अपना ये था, लेकिन मेरा जो लुक है वो पिछले 40 सालों से ऐसे ही है। बदल गया तो सिर्फ पका हुआ दाढ़ी, पहले काला हुआ करता था, आज पक गया तो सफ़ेद हो गया। अब अगर लुक मेरा, मोदी जी का लुक मेरे जैसा हो गया तो मैं क्या करूं? अच्छा, एक आखिरी सवाल है मुश्ताक जी, ढोल नगाड़े कब से बजेंगे, कितने देर के बाद से यहाँ पे बजेंगे? निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक तरीके से निकलेंगे, और जो हमारा परंपरा है उस आधार पर हम लोग चलेंगे। तो जी बिल्कुल देख सकते हैं जेएमएम कार्यालय की ये तस्वीर है। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर अब एक एक कर पहुँच रहे हैं। जेएमएम कार्यालय की तस्वीर जो है बिल्कुल दोपहर होते होते पूरी बदल गई है। यहाँ पर जैसे आज आपको दिवाली और होली का नज़ारा दिख रहा होगा, लोगों जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लोग यहाँ पर गुलाल लगा रहे हैं। ढोल नगाड़े की जो है वो अब जब से कुछ देर के बाद यहाँ पर ढोल नगाड़े की भी आवाज़ जो है आपको सुनाई देगी। ढोल नगाड़े की गड़गड़ाहट से आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, अब यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे हैं। जैसे ही रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिली है, लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में सुबह की बात की जाए तो सुबह में चहलकदमी जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन दोपहर होते होते वहाँ पर तमाम जो बड़े नेता पहुँचे थे वो भी निराश होकर लौट गए हैं, क्योंकि उनको भी ये एहसास होने लगा है कि जो ये चुनाव जनादेश आया है वो इस बार हमारे पक्ष में फिर से नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में कैंपेनिंग कर रही थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर दौरा किए, यहाँ पर सभाएं किए, खुद मुख्यमंत्री को यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, खुद प्रधानमंत्री को यहाँ पर रोड शो करना पड़ा, कई सभाएँ करना पड़ा। उसके बावजूद जो है झारखंड की जनता जो है अपना जनादेश जो है वो नहीं दी है। लेकिन फिलहाल ये जेएमएम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जेएमएम कार्यकर्ता जो हैं उत्साहित है अभी से अभी। हालांकि रुझान आए हैं, अभी भी कोई भी सीटों का, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का परिणाम जो है वो नहीं आया है। रुझानों में जेएमएम को जिस तरह से महागठबंधन को बढ़त मिली है, महागठबंधन ये निश्चित तौर पर जान चुका है, मान चुका है, समझ भी चुका है कि हमारी सरकार राज्य में फिर से एक बार बन रही है। हेमंत सोरेन, जिस तरह से हेमंत सोरेन भी लगातार ये चीज़ कहते आए हैं अपनी सभाओं में कि जेल का जवाब जो है राज्य की जनता जो है वो वोट से देगी। लेकिन आपको बता दें कि मेरे साथ इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि मेरे से जाते जाते तमाम जो झारखंड के